Good morning to all of you and today's we are discussing new topic, new chapter. उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट चैप्टर से जिसके बेस मार्क्स जो होते हैं इसके फॉर बोर्ड्स के लिए ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स के लिए हो सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर से। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इंटर कन्वर्जन। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with, it is a branch of chemistry which deal with किसके साथ, इंटर कन्वर्जन ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ, किसका इंटर कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी, यस केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो इसके लिए जो पार्ट यूज होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में ये कहलाता है, क्या होगा इसका नाम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पार्ट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल का एक्चुअली ये पूरा पार्ट ही इलेक्ट्रोकेमिकल है। ये दोनों सेल भी, ये भी यहाँ पे और ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल है। इसमें आता है डैनियल सेल, क्या नाम है उसका, डैनियल सेल। डैनियल सेल में इसको मॉडिफाई किया जाता है, डैनियल सेल इज मॉडिफाइड इनटू द टू वे। एक होता है वोल्टेइक सेल, और वोल्टेइक सेल को ही कहा जाता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनियन वोल्टाइन, वोल्टाइन गैल्वेनी, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया था डैनियल को, किसमें, डैनियल या वोल्टेइक सेल के अंदर। तो यहाँ पे वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में करते हैं, और इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन किस में होता है, केमिकल में, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो यहाँ पे कुछ इस सेल को, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, उसे कहते हैं कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर बाय द कंडक्टर and there is a two type of conductor, electric current transfer by, electric current transfer by, किससे ट्रांसफर होते हैं ये, इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर बाय कंडक्टर एंड देयर इज अ टू टाइप ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे कितने टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, 2 टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। पहला कंडक्टर कौन सा होता है, फर्स्ट कंडक्टर है यहाँ पे, वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और दूसरा होता है मेटेलिक। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में क्या पार्ट आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या है, सब्सटेंस विच फॉर्म आयन, सब्सटेंस विच फॉर्म आयन, जिसके अंदर कौन से आयन होते हैं, कटायन एंड अनायन, ये आयन पाए जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ आयन का ट्रांसफरेशन, यहाँ पे आयन ट्रांसफर होते हैं, पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं। एक्चुअली आयन और पार्टिकल, जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं, आर ट्रांसफर इट फॉर्म इन एक्वस मीडियम। कौन से मीडियम में होता है ये, एक्वस मीडियम में होता है। और यहाँ पे जो पार्ट आता है इसमें क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर कौन से हो सकते हैं,
इट इज इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में होते, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और यहाँ पे जनरली ये एक्वस मीडियम होता है, ये सॉलिड स्टेट में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक्चुअली पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पे क्या होगा एग्जाम्पल, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इट इज अ मेटेलिक कंडक्टर, ये मेटेलिक कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। हमें इसके रिगार्डिंग एक टर्म्स डिस्कस करनी है। टर्म्स कौन सी होगी, एक होगा रेजिस्टेंस, दूसरा होगा रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। 5 टर्म्स हमें यहां पे डिस्कस करनी है। कौन सी, कंडक्टर नहीं सॉरी कंडक्टर, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग पार्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद द मेटेलिक कंडक्टर एंड मोलर कंडक्टिविटी रिगार्डिंग विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। उसके बाद में हमारे पास आता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिख लो, उसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं।
देखो यहाँ पे पार्ट आता है हमारे पास। सबसे पहले हम मेटलिक कंडक्टर और कंडक्टर के साथ साथ ये पार्ट डिस्कस करते हैं। तो टर्म्स कौन सी वो टर्म्स है? टर्म्स इन कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कौन सी टर्म्स आती है? तो जनरली यहाँ पे कुछ इस तरह से टर्म पाए जाते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है। हाँ, इसमें जो डिफिनेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर आपको एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है या यूनिट पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ गिवन टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टेंस। टॉपिक क्या है? रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है ये। थर्ड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या उसको कंडक्टिविटी लिखा जाता है। कंडक्टिविटी को के से या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कह सकते हो आप। और लिनास आता है मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी को लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। किससे? लैम्बडा। ये बिगर लैम्बडा है, छोटा लैम्बडा बेस में आता है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहां पे देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टेंस पता है क्या होता है? तो रेजिस्टेंस मतलब विच प्रोवाइड द हिंड्रेंस इफेक्ट टू द करंट या अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इसका ऐसा यूनिट क्या है? देखो इसमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ आपको जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। क्या है यहाँ पे ऐसा यूनिट? ओहम। इसका क्या है ऐसा यूनिट? देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास ये होता है V इज इक्वल टू आर। आर निकल सकता है इसमें से। यहाँ पे क्या होता है? R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? ऐसा यूनिट क्या बनेगा? फॉर्मूला लिखता हूं पहले। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो इसका SI यूनिट क्या होगा? सॉल्व करना पड़ेगा ना इसे। तो इसे शिफ्ट करते हैं। आर का क्या है? देखो R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू क्या आएगा? रो। आर का है ओहम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर, तो ये रो आ जाता है। मीटर है, मीटर गेट कैंसिल, ओहम मीटर, तो इसका यूनिट क्या मिल गया हमें? ओहम मीटर। ओके, ओहम मीटर। ओके, ओहम मीटर। कंडक्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द कंडक्टेंस? यस, रेसिप्रोकल ऑफ G is inversely proportional to R. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है। हाँ, SI यूनिट लिखा जाता है पर ओहम, मतलब ऐसा होता है इसके ऊपर, पर ओहम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? पर ओहम। देखो पर ओहम का दूसरा यूनिट क्या है यहाँ पे? और सीमेंस। ओके, ये याद रखना है, ये उसका सेकंड यूनिट होता है कंडक्टेंस का। ये पेपर में पूछा आता है कंडक्टेंस के ऊपर। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, तो ये यूनिट क्या होगा इसका? क्या होगा? पर ओम पर मीटर, ये होगा ना, पर ओम पर मीटर। मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलार कंडक्टिविटी इट इज अ रेशियो ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, it is ratio of electrical conductivity per unit molar concentration। तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएगा यहाँ पे? लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। ऐसा यूनिट क्या निकलेगा इसका? व्हाट इज एसआई यूनिट? कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का आपको यूनिट लिखना है, एसआई यूनिट। बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम, मतलब मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब तो पहला निकलता है, इसका क्या निकलेगा? मोल पर डीएम क्यूब
या तो मीटर क्यूब डीएम क्यूब। हाँ, यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या निकला है, पर ओम पर मीटर, तो पर ओम पर मीटर, तो इसको हम मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर के अंदर। तो ये वाला पार्ट, इसका एक पार्ट लिखना पड़ेगा, इसका यूनिट। हाँ, ये पहले नोट डाउन करो, यूनिट चेक करते हैं इसका। पर ओम सेम है, पर ओम यहाँ पे आता है पर ओम मोल, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, उसको कैंसिल करके। ये याद रखो, हाँ, इसका यूनिट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आईएमपी करके रखो यहाँ पे 1 and 1 दिस। हो गया। देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। यहां से आपको 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। हो गया। क्वेश्चन देखो क्या है, द मोलार कंडक्टिविटी, मोलार
conductivity of 0.05 molar BaCl2 solution is 223 per worm per mole centimeter square at 25 degree Celsius. Find conductivity. Find its conductivity, और इस कंडक्टिविटी को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. फाइंड इट्स कंडक्टिविटी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या आएगा? तो व्हाट इज द गिवन? गिवन है मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा कितना है? 2 ना 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 0 थोड़ी है, ये मोलर है ना, मोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन है. 223 मीटर पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर. और उसके बाद में हमारे पास गिवन है यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ये 0.05 मोलर. इसको हम चेंज कर सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 मोलर. तो हमें फाइंड आउट करना है K इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय फॉर्मूला. क्या आएगा फॉर्मूला यहाँ पे? बाय फॉर्मूला. हाँ क्या? लैम्बडा इज इक्वल टू K इंटू 1000/C. देखो 1000 कब यूज करते हैं? अगर ये वाला पार्ट यूज गिवन है सेंटीमीटर में तो 1000 आएगा, मीटर में गिवन है तो 1000 नहीं आएगा. गॉट इट? मीटर में अगर नहीं होगा तो 1000 नहीं आएगा उस केस के अंदर. तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है देखो. लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा की वैल्यू पुटअप करेंगे ना, क्योंकि लैम्बडा है हमारे पास. कितना है लैम्बडा? 223 इज इक्वल टू K की वैल्यू चाहिए इंटू 1000/5 इंटू 10⁻⁻2. ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. कितना होगा? उसमें 2 जीरो और बढ़ जाएंगे. तो ये 223 इंटू 5 इज इक्वल टू K इंटू 1 2 3 4 5. ये डिवाइड में शिफ्ट होगा. 223 इंटू 5/10⁻5 इज इक्वल टू K. ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो क्या आएगा? K इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन 15 1 कैरी 10 11 1 कैरी 11 ओके इंटू 10⁻⁻5. और इसमें डेसिमल अगर पुटअप करते हैं तो ये आता है 1.115 इंटू 10⁻123 -2. स्टैंडर्ड फॉर्म में निकला आंसर. हो गया?
फिनिश। नेक्स्ट लू, देखो नेक्स्ट पार्ट है इंपॉर्टेंट है और वो है कोहल-राउश लॉ फॉर independent migration of ion, for independent migration of ion. It state that, क्या एक्सप्लेन करता है ये? It state that on infinite dilution, इन्फाइनाइट मतलब जितने भी मोलिक्यूल से इलेक्ट्रोलाइट से ये डाइल्यूट हो रहे हैं, ऑन इन्फाइनाइट डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट या सब्सटेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, is sum of concentration of cation and that of anion. क्या होता है ये? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अनायन की जो सम होती है वो किसके इक्वल होती है? उस कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। ये एक्सप्लेन किसने किया था? कोहेरेंस लॉ ने। जैसे कि मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट, या तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। तो यहां पे देखो मोलार कंडक्टिविटी कटायन अनायन क्या लिखा जाता है? लैम्डा ऑफ ए बी टू अगर लेते हैं एट अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखा जाता है। ये कंपाउंड के लिए है। तो इसकी मोलार कंडक्टिविटी किसकी इक्वल होगी? इज इक्वल टू स्मॉल लैम्डा, ये बिगर लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा। किसके लिए? पहला जो होगा ये कटायन होगा, तो इससे क्या चार्ज होगा? ए प्लस, कितना है पता नहीं ये कितना है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसको लिखेंगे हम। कितना है? 1, तो 1 लिख दिया। प्लस दूसरा पार्ट क्या होगा यहाँ पे? लैम्डा ऑफ बी माइनस, अनायन है ना, तो बी माइनस आएगा उसके ऊपर चार्ज, बी माइनस। और कितने हैं बी माइनस यहाँ पे? 2, तो मल्टीपल बाय 2। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास। ओके, नोट डाउन। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। देखो सिंपली सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, इतना कुछ इसमें, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ पे ढूंढना है हमें? 0 कॉन्सेंट्रेशन पे ढूंढना है। यहाँ पे गिवन डाटा है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI AgNO3 NaNO3, इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI AgNO3 NaNO3 इज, R at 0 concentration 1.29 1.26, R 126.9, दूसरी आती है यहाँ पे 133.4 एंड 123.5 पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अभी ढूंढना है हमें इसके पार्ट। हो गया? दो मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। हो गया रे? अरे हा या ना या हा या ना हा ना। सिद्धार्थ हो गया सॉल्व करके? सॉल्व नहीं लिख के हुआ क्या? देखो सॉल्व कैसे करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? व्हाट इज द गिवन? हमें पूछा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI क्वेश्चन मार्क। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो सेकंड पार्ट कौन सा है यहाँ पे? सेकंड क्या गिवन है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI गिवन है।
कितनी है 126.9। दूसरा कौन सा है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 कितना है ये 133.4 एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3 इज 123.5। ये पार्ट है। देखो अभी सॉल्व कैसे करना है आपको। सबसे पहले तीन इक्वेशन को, जितने भी इक्वेशन है आपको लिख लेना है। इसमें से इक्वेशन ये फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड, तीन इक्वेशन आ गए। अभी लिखो मत, देखो कैसे सॉल्व करना है। मतलब कुछ इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है इसमें सॉल्व करने जैसा। AGI कहाँ पे मिलता है हमें, AGI कौन से इक्वेशन में मिल रहा है। देखो AGI कोई तो एक सॉल्व से नहीं मिलेगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगा। Ag कहाँ से मिल रहा है, इस इक्वेशन से Ag मिल रहा है, मतलब इक्वेशन सेकंड। और I कहाँ से मिल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट से। थर्ड से कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AGI को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है और थर्ड को माइनस करना है। गॉट इट। जिसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड। तो देयरफॉर इसको लिखेंगे कैसे, अभी लिखेंगे कैसे, तो ठीक है ये लिख लो, उसके बाद में लिखते हैं, या इधर लिख देता हूं। यहाँ पे आएगा फिर लैम्डा AgI इज इक्वल टू लैम्डा NaI प्लस लैम्डा AgNO3 माइनस लैम्डा NaNO3। तो यहाँ पे जो पार्ट आएगा ये कितना है 126.9 प्लस 133.4 माइनस 123.5। बस सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा लैम्डा AgI, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। यहाँ पे कितनी आई वैल्यू 136.8। ओके ठीक है। हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसे ट्राई करो। क्वेश्चन है यहाँ पे जो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस दिया हुआ है, गया कहीं तो calculate the molar conductivity at zero concentration, calculate molar conductivity
at 0 concentration for CaCl2 and Na2SO4 गिवन है हमारे पास, गिवन है यहाँ पे मोलार आयोनिक कंडक्टिविटी, मोलार आयोनिक कंडक्टिविटी और मोलार आयोनिक कंडक्टिविटी है Ca प्लस Cl माइनस Na प्लस एंड SO4 माइनस 2 आयन आर रिस्पेक्टिवली 104, 76.4, 50.1 and 159.6 पर ओहम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबसे पहले सॉल्व क्या करना है हमें, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 और उसके बाद में Na2SO4। क्वेश्चन लिख लिया। तो यहाँ पे देखो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, कैपिटल लैम्डा CaCl2। देखो कंपाउंड के फॉर्म में था, ये आयन के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, CaCl2 की कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे फिर, लैम्डा Ca प्लस क्या आएगा, लैम्डा पर कितना है, ये 2 है तो इंटू 2, और यहाँ पे क्या आएगा Cl माइनस। बस अभी ढूंढना है आपको क्या होगी, तो इसकी वैल्यू लैम्डा Ca प्लस कितना है, +2 की मोलार कंडक्टिविटी कितनी है 104, तो यहाँ पे 104 प्लस 2 इंटू Cl की कितनी है, Cl सेकंड पे मतलब 76.4, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है CaCl2 की मोलार कंडक्टिविटी। इसको सॉल्व करना है, सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो अभी। 256 256.8 यस 259.8 सेकंड की वैल्यू। हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो पार्ट्स, कौन से, पहला पार्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा आता है गैल्वेनिक, और उसका दूसरा नाम है
वोल्टेक सेल किसका मॉडिफाई पार्ट है ये? डैनियल सेल का। इसमें पहला डिस्कस करना है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है? केमिकल में होता है। इलेक्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखो सेकंड पार्ट यहाँ पे ये आता है, सेकंड पार्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है इसमें। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज ऑकर known as इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और हमें इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट देखना है दो केस के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑकर इन टू केस, एक होता है मोल्टन और फ्यूज NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑकर इन टू मीडियम, दो मीडियम में होती है। ऑकर इन टू मीडियम, मीडियम वन है यहाँ पे मोल्टन और फ्यूज्ड। मोल्टन को ही क्या कहा जाता है? मोल्टन स्टेट और फ्यूज स्टेट। दूसरा होता है एक्वस स्टेट या एक्वस मीडियम में। मोल्टन क्या होता है? मोल्टन सेमी सॉलिड, मेल्ट हुआ जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसा केस। हो गया? फिनिश। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl पार्ट आता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl या तो उसे कहते हैं हम फ्यूज्ड NaCl। ऐसा अगर पार्ट पूछा जाता है तो आपको लिखना क्या क्या है, पूरा ऐसा एक्सप्रेशन थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। उसमें पहला पॉइंट है होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सॉरी इलेक्ट्रोड्स क्या है। देखो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में क्या क्या आता है? एनोड। एनोड क्या होगा? एनोड होता है कार्बन रॉड। कार्बन रॉड या उसे कहते हैं हम ग्राफाइट रॉड। ग्राफाइट रॉड। कैथोड क्या होगा? कैथोड भी सेम होता है, कार्बन रॉड या तो ग्राफाइट रॉड। ये पहला केस। मतलब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट क्या क्या है वो लिखना है। सेकंड पार्ट क्या आएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट कौन है इसके अंदर? कौन इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट कौन है? मोल्टन NaCl। कैसा है यहाँ पे?
क्योंकि उसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना। मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl को इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, NaCl मोल्टन फॉर्म में है, या थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये क्या होगा Na++Cl- फॉर्म करेगा। ओके, उसके बाद में आपको निकालना है डायग्राम। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, डायग्राम, या तो सेल डायग्राम जो भी होगी। सेल डायग्राम में क्या पार्ट आता है हमारे पास, देखो एक बीकर होगा, उस बीकर के अंदर ऐसे बीकर में यहां पे जनरली इस साइड में क्या होगा, एनोड होगा, और इस साइड में कैथोड होगा। एनोड और कैथोड, ये दो केस। देखो एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया जाएगा किससे, बैटरी के साथ। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड कनेक्टेड टू देम। इसे कहते हैं एनोड और इसे कहते हैं कैथोड। इसके अंदर क्या होगा, जो यहाँ पे डिसोसिएट हुआ है, Na+Cl-, 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 ये हो गया यहाँ पे Na+Cl-, Na+Cl-। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोलाइट। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन, ऑलवेज। और एक केस लिखना है यहाँ पे, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। गॉट इट, ये केस आपको लिखना है। सिंपल डायग्राम, डायग्राम के बाद ये स्टेप टू स्टेप लिखते तो मार्क्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे फोर्थ पार्ट आपको लिखना होता है क्या, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन पहली क्या होगी यहाँ पे, एट एनोड क्या होगा, एनोड क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे इतना कुछ दिमाग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन क्या है, ये टर्मिनल कौन सा है, सॉरी इस केस के अंदर जो टर्मिनल है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ले रहे हैं ना हम, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर टर्मिनल जो होते हैं ना, ये पाव होता है, पाव। क्या होता है यहाँ पे, पाव, याद रखना है, पाव। ये पॉजिटिव होगा और ये जो होता है ना, ये नेगेटिव होता है। वो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये वाला पार्ट होता है और ये होता है नेगेटिव। टर्मिनल चेंज होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया आपकी बैटरी, इस तरह से। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और वो नेगेटिव है। यहाँ पे याद क्या रखना है, इलेक्ट्रोलिसिस में आपको याद रखना है पाव। क्या वर्ड याद रखना है आपको, PaO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। और गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल में क्या याद रखना है, नाव याद रखना है, नाव, NaO। क्या याद रखोगे आप, नाव, नेगेटिव एनोड ऑक्सीडेशन। गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल के अंदर एनोड नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ये पॉजिटिव होता है, मतलब ये पाव होता है और वहां पे नाव होता है। याद रखो, ये दो केस है। ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा पर टर्मिनल अलग अलग होते हैं। अभी रिएक्शन क्या होगी, देखो इस रिएक्शन को अगर देखते हैं, ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन जाएगा, इसमें से पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, मतलब नेगेटिव की रिएक्शंस होगी। नेगेटिव कौन है, Cl है, Cl- है। Cl- क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ये क्या बनेगा, Cl गैस बनेगा। Cl गैस नहीं बनेगा, Cl2 गैस होता है। Cl गैस होता है क्या, नहीं, गैस होता है Cl2। ये होगा Cl- -1 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा Cl2 गैस। देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल बाय 2, और ये भी क्या लेना पड़ेगा हमें, 2, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। ये रिएक्शंस कहां पे होती है, एनोड पे। बी रिएक्शन क्या पे होगी, एट कैथोड। अभी बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनेगा, Na सॉलिड बनेगा। ओके, Na क्या बनेगा, सॉलिड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, 2, तो ये कितना लेगा, 2, 2 के लिए 2 स्पेसिस और फॉर्म क्या होगा, 2 सोडियम। मतलब ये यहाँ पे गैस फॉर्म होती है पेल ग्रीन येलो कलर की, येलो ग्रीन कलर की क्या होती है, यहाँ पे गैस फॉर्म होती है, और यहाँ पे डिपॉजिट होता है सिल्वरी कलर के जैसा, कहाँ पे, एनोड पे ऊपर। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी इसकी, ओवरऑल सेल रिएक्शन, देखो रिएक्टेंट को आरएचएस को आरएचएस साइड और एलएचएस को एलएचएस साइड आपको ऐड करना है, तो हम इसको एलएचएस को ऐड करेंगे, क्या है यहाँ पे Na प्लस प्लस 2Na प्लस 2Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, बचेगा क्या 2Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, क्या आएगा यहाँ पे Cl2 गैस। उसके बाद में आपको 5th पॉइंट लिखना है इसका, वो होता है रिजल्ट। क्या होता है 5th पॉइंट, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट क्या होगा, देखो रिजल्ट आएगा हमारे पास फर्स्ट, 2 रिजल्ट मिलते हैं यहाँ पे। पहला रिजल्ट होता है एनोड पे क्या हो रहा है, एट एनोड पेल येलो ग्रीन कलर Cl2 गैस इज फॉर्म, और सेकंड होता है एट कैथोड सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड, उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो ये 2 रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो इस तरह से ही लिखना है, बाकी कुछ पार्ट इसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखना है। हाँ, ये लेफ्ट साइड में एनोड रखते हैं, राइट साइड में कैथोड रखते हैं, वो हो चुका है आपका 11th में, उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
हो गया, ठीक है। तो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जो भी हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेकंड पार्ट, वोल्टेक सेल या तो गैल्वेनिक सेल। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। और कितना पढ़ा है?